गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था। उसके अंदर अब हम देखेंगे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। देखो ये क्या होता है विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स, समझ लो ध्यान से कि अब तक हमने देखा कि कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जो अंडे को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अंडों को जन्म देते हैं उनको आप ओविपोरस कहेंगे, और जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपोरस कहा जाएगा। तो द ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स दे आर नोन एज ओविपोरस एंड द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू द यंग वंस, मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, उनको कहा जाता है विविपोरस। So the following activity will help you. See, try to observe the eggs of the following organism like frog, lizard, butterfly, moth, hen, crow. Were you able to observe eggs of all of them? Yes, it is. तो इनमें इन लोगों के आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के आपको अंडे मिलेंगे, उनके डायरेक्ट बच्चे नहीं होंगे। So the eggs of few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. ये सब भी जैसे आपने हैंस देख ली, बहुत कॉमन है, वो तो अंडे आपने देखे ही होंगे। But you would not able to collect the eggs of a dog, cat, cow, क्योंकि वो अंडे देते ही नहीं है, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं जिनको आप विविपोरस कहेंगे। ठीक है, मतलब द एनिमल्स विच lay eggs known as oviparous and the organisms which give birth to young one is known as viviparous. Now young ones to adult, देखो बच्चे से लेकर एडल्ट तक का जो सफ़र है उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ होती हैं, जैसे आप ह्यूमन का बच्चा देख लो या कुत्ते का बच्चा देख लो, बिल्ली का बच्चा देख लो, तो वो बच्चे बचपन से ही उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके पेरेंट्स जैसा होता है। लेकिन हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वो टोटली अलग दिखाई देंगे। सो द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद करो सिल्क वॉर्म का लाइफ स्ट्रक्चर, सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल था उसमें देखा था कि वो पहले एग्स में से लार्वा में से कैटरपिलर में से पुपा में से फिर एडल्ट बनता है। हर एक स्टेज में उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है। ठीक है, सो ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग ऑल्सो। फ्रॉग में भी ऐसा है, आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे तो एग्स में से बोलता है अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल और फिर लास्ट में बनता है एडल्ट फ्रॉग। कैटरपिलर में भी ऐसा होता था जो हमने देखा था कि सिल्क वॉर्म में से पहले अंडे आते हैं, फिर उसमें से लार्वा, फिर उसमें से कैटरपिलर बनता है, फिर पुपा बनता है, फिर जाकर वो बटरफ्लाई बनता है। सो हियर द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन द यंग वंस। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एडल्ट में दिखाई देते हैं बच्चे बिल्कुल भी वैसे दिखाई नहीं देंगे। सो देन व्हाट हैपन्स टू द टेडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर, तो उनके साथ क्या होता होगा आप समझो कि वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन में बहुत से चेंजेस आते हैं, ड्रेस्टिक चेंजेस विल बी सीन। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट ऑफ द कोकन। इन दिस केस टेडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। जो टेडपोल्स जो होते हैं वो जंप और स्विम करने में एबल होते हैं, मतलब सॉरी टेडपोल से जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट जो होता है वो जंप करने में, स्विमिंग करने में सक्षम होता है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस उन्हीं एनिमल्स में दिखाई देगा जिनके यंग वंस और एडल्ट्स दोनों के बॉडी में बहुत से डिज़ाइन डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है,
ह्यूमन में ऐसा नहीं होगा। देखो ह्यूमन में बच्चा होगा तो वो छोटा बच्चा भी ह्यूमन जैसा ही दिखाई देगा, वो धीरे 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 बड़ा होता जाएगा, उसकी साइज़ बड़ी होती जाएगी, चेंजेस ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर तो आप देखो ये जो अर्ली टेडपोल है वो फ्रॉग जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, लेकिन बड़ा होकर वो फ्रॉग बनेगा। तो ऐसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट गाइज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So far we have learned about the reproduction in some familiar animals. हमने जो नॉन एनिमल्स थे जैसे ह्यूमन था, फ्रॉग था, बटरफ्लाई था, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हियर यू कैन सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा में देखो किस तरह से एक नया हाइड्रा जो बन रहा है, इसको आप कहेंगे बडिंग। इसको क्या बोलते हैं? बडिंग। तो बर्ड्स पहले इसमें डेवलप होते हैं, मतलब एक हाइड्रा नाम का ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें उसकी बॉडी के वॉल के ऊपर से ही एक बर्ड डेवलप होगी, और वो धीरे 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 बर्ड जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती जाएगी। जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगी, वो अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होकर अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर bulges, and these bulges are developing new individual and they are called as birds. तो हाइड्रा जो होते हैं उनके अंदर एक या उससे ज़्यादा भी बल्गिस बाहर निकलते हैं। बल्ग मतलब बर्ड, वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड इन yeast ऑल्सो। ये तो लोअर स्टैंडर्ड में देखा था हमने। इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में से नया ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई भी ऐसी रिप्रोडक्शन की मेथड जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड in hydra, this type of asexual reproduction is called budding। तो हर एक में बडिंग होगा ऐसा नहीं है। जैसे अमीबा में देखो तो उसमें फ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे आप देख लो भाई अमीबा में क्या होगा, तो अमीबा जो होता है वो भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें जो रिप्रोडक्शन है उसमें डिवीज़न होता है, मतलब जो एक सेल है अमीबा का वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है इसलिए उसको कहा जाता है बाइनरी फिजन ऑल्सो। इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। तो एक अमीबा आप देखो यहाँ पर, तो पहले ऊपर एक ही था, फिर उसमें धीरे धीरे करके दो न्यूक्लियस डेवलप हुए, फिर पूरा जो सेल बॉडी है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होकर फाइनली दो डॉटर अमीबा जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। डॉटर अमीबा है मतलब ऐसा नहीं समझना कि यहाँ अमीबा की दो बच्चियाँ प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यहाँ पर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब यहाँ पर मेल फीमेल कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये दो बच्चे जन्म हुए तो नाम ही ऐसा दिया है डॉटर अमीबा। तो जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म के दो इक्वल हाफ हो जाते हैं उसको कहा जाता है बाइनरी फ्यूजन। इट इज़ नोन एज बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। और बाकी भी कुछ हैं, जैसे हैं फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ये सब आप हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे। अभी हमारे पास दो ही हैं, बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। ये है स्टोरी ऑफ डॉली दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ लेनी है। मतलब एक ऐसा शिप था जिसको लेबोरेटरी के अंदर प्रोड्यूस किया गया था, जिसको नाम दिया था डॉली, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है।